Yes, hello friends. This is Jyoti Sukla. Welcome to all in this channel. Let's study basics with me. So yes friends, अभी हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक का है कुछ सीरीज़ में चलाने वाली हूँ जिसमें कि बहुत ही कम समय में हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप यूपीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपी स्टेट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अनदर किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अभी वीडियो री एग्ज़ाम की एग्ज़ाम जो है आप तैयारी कर रहे हो आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो तो उन सब के लिए यूपी स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आज हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हम यूपी स्पेशल जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूपी के मैप को मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। मैं बेसिकली यहाँ पर मैप के माध्यम से, क्योंकि मैप के माध्यम से ना हम बहुत अच्छे से किसी चीज़ को सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यूपी का मैप है। अब यूपी के मैप में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा स्टेट है, क्या क्या है। ठीक है, पर इससे पहले थोड़ा सा आप देख लो कि यूपी का जो अगर हम देखें यूपी का जो डिज़ाइन है, इट मीन्स कि क्या स्ट्रक्चर बनता है, तो ये लंबवत देखने को मिलता है। आप देखो इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आप इस तरीके से देखोगे तो एक तरीके से आयताकार और लंबवत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यूपी के अगर ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में अगर जो है डिस्टेंस की बात करें तो ये 650 किलोमीटर है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो है वो पूरा जो भूमि है, लैंड है, वो 240 किलोमीटर का पड़ता है। अब देखो, क्योंकि यूपी से 8 स्टेट लगते हैं, कितने टोटल 8 स्टेट लगते हैं। एक इंटरनेशनल बॉर्डर जो है कि नेपाल से लगता है और एक यूटी यानी कि हमारे देश की राजधानी जो न्यू दिल्ली है वो भी लगती है। ये आप देख सकते हो 8 स्टेट। वो 8 स्टेट कौन कौन से हैं, चलिए एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है एक उत्तराखंड हो गया, दूसरा हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश देखो बहुत ही कम बॉर्डर शेयर करता है। तीसरा हो गया हरियाणा एंड चौथा आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। और पांचवा जो होगा वो होगा एमपी। और एमपी जो है बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, देख रहे हो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक आप देख सकते हो कि ये बॉर्डर शेयर करता है। छठवां आपका हो जाएगा छठवां आप देख सकते हो यहाँ पर छत्तीसगढ़, और सातवां आपका हो गया झारखंड, और आठवां हो गया बिहार। तो टोटल 8 राज्यों से जो है उत्तर प्रदेश का बॉर्डर शेयर होता है और एक यूटी से और एक इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि नेपाल से किसी देश की भी सीमा लगती है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, नेपाल से कितने राज्य जो है वो इट मीन्स नेपाल जो देश है उससे उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं, तो टोटल 7 जिले लगते हैं। आप यहाँ पर ना देख सकते हो कि ये कौन कौन से जिले हैं, उनको भी आप काउंट कर सकते हो। देखो पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, और ये आपका सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया। तो अगर आप देखो तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है डिस्ट्रिक्ट वो नेपाल से लगते हैं। उसी तरीके से उत्तराखंड से भी देखेंगे तो यहाँ से भी 7 जो है वो टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो टच करते हैं। लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश देखोगे तो हिमाचल प्रदेश से सिर्फ और सिर्फ एक जिला लगता है और वो एक जिला है सहारनपुर। बहुत ही कम बॉर्डर जो है वो लगता है। इसके बाद एक जिला तो और भी है, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह भी सिर्फ एक ही जिले लगते हैं सोनभद्र से। लेकिन जो सहारनपुर है ना ये बहुत ही कम, आप देख सकते हो, ये देख रहे हो यहाँ से ये हरियाणा है सिर्फ ये, और इधर देख रहे हो उत्तराखंड है। तो बहुत ही कम जो है हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर जो है वो लगता है। हरियाणा, इसके बाद हरियाणा जो है, हरियाणा से भी आप बेसिकली देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कितने कितने जिले हैं। तो हिमाचल प्रदेश से 1 लगता है, उत्तराखंड से 7 लगता है, नेपाल से भी 7 जिले टच होते हैं, बिहार से भी 7 जिले टच होते हैं, झारखंड से भी एक जिला जो है वो सोनभद्र टच होता है, छत्तीसगढ़ से भी सिर्फ एक जिला छत्तीसगढ़ इट मीन्स आपका सोनभद्र जो है वो टच होता है। मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा जिले लगते हैं, वो 11 जिले जो है लगभग लगते हैं। राजस्थान से 2 जिले जो है वो टच होते हैं, 2 जिलों का बॉर्डर लगता है, और दिल्ली से भी 2 जिले जो है वो लगते हैं। हरियाणा से जो है वो 6 जिले जो है वो लगते हैं। तो यहाँ आप मैप में देख सकते हो, अगर आपको जानना है कि कौन कौन से जिले हैं तो मैप में ये देखो सभी जिलों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अब कुछ और भी फैक्ट्स जान लें। ध्यान देना स्टूडेंट्स, बेसिकली स्टूडेंट्स क्या यहाँ पर तो अपने कलीग्स और अपने फ्रेंड सर्कल के ही लोग होंगे। तो देखिए हाँ, कुछ स्टूडेंट्स भी भी यहाँ पर जुड़े हों, क्योंकि देखिए अपने उत्तर प्रदेश को जानना ना बहुत ही मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो उत्तर प्रदेश को जानना ही चाहिए, और अगर नहीं भी आप उत्तर प्रदेश के हो तब भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक अपने देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। ठीक है, चलिए अब इसमें उत्तर प्रदेश में कुछ और भी फैक्ट्स जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सबसे पूर्वी जिला है बलिया। ठीक है,
सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी जिला, अब देखो मैप में मैं दिखाती रहूंगी, आप देखते रहना। शामली, शामली जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। और सबसे उत्तरी जिला की बात करेंगे तो यही आपका सहारनपुर, जो कि हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। सबसे दक्षिणी जिला की बात करेंगे तो ये आपका सोनभद्र जो होगा वो सबसे दक्षिणी जिला होगा। सोनभद्र के बारे में कुछ खास बातें जान लीजिए कि सोनभद्र जो है ये चार राज्य से जो है अपना बॉर्डर टच करता है। कौन कौन से 4 राज्य? एक तो हो गया आपका एमपी, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड और चौथा बिहार। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो कि 4 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो इसके सिवा और किसी ऐसे जिले में इतनी अनोखी बात नहीं है। इसके बाद ललितपुर के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि ललितपुर अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें ना तो यहाँ पर बहुत ही कम लोग और बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, मतलब जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे कम है ललितपुर। और ललितपुर को जानते हो, ये 3 तरफ से, इट मीन्स कहा जाए कि 3 तरफ से ये एमपी से घिरा हुआ है। तो ये ना यूपी का कम लगता है, एमपी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा जिला जो कि 3 तरफ से एमपी से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक तरफ से यूपी से जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा है? ललितपुर है। ललितपुर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा और भी ज़्यादा डीप में स्टडी करो तो आपको पता चलेगा। चलिए, अब इसमें हमने ये देख लिया कि उत्तर पूर्व पश्चिम में कौन से जिले हैं। अब थोड़े से और भी यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वो होता है गोरखपुर। गोरखपुर तो सबको पता होगा, योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ है, जहाँ से वो सांसद रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने जिस मंदिर में वो रहते थे, तो उससे तो मुझे लगता है कि आप सभी को याद रहेगा, उससे आप रिलेट कर पाओगे अच्छे से। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप रिलेट अच्छे से कर पाओगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, तो वो होता है उत्तर प्रदेश का एक पूर्वी जिला गोरखपुर। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है, तो वो मथुरा में होता है। देख रहे हो, मथुरा जो है वो राजस्थान से जुड़ा हुआ है और हम जानते हैं कि राजस्थान में वैसे भी बारिश बहुत कम होती है। तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है तो वो है मथुरा जिला। चलिए, अब कुछ यहाँ के सेंसस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, अगले वीडियोज़ में हम थोड़ा सा और डीप में डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बेसिक और जानकारी। जैसे उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो वो है प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और सबसे कम जनसंख्या की बात करेंगे तो सबसे कम जनसंख्या ये है महोबा आपने सुना होगा, आल्हा उदल की कहानियाँ, देवी माँ के से कुछ रिलेट करते हुए आपने शायद कहानियाँ सुनी हो। तो महोबा जो है वो प्राचीन काल से ही बहुत ही ज़्यादा मतलब वीरों की भूमि कहलाती है। तो महोबा जो है वहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें, जैसे सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर, आपने नोएडा का नाम सुना होगा, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर एक जिला हो गया, उसमें नोएडा एक सिटी है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, साक्षरता है। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता की बात करेंगे तो ये है श्रावस्ती, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि नेपाल से बॉर्डर टच करता है। तो सबसे कम साक्षरता जो है श्रावस्ती में है और सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता वो गौतम बुद्ध नगर में है। ओके, इसके बाद सबसे ज़्यादा लिंगानुपात का मतलब होप आप समझ रहे होगे कि यानी कि लड़कों की संख्या के अनुपात में लड़कियों की संख्या जो है ज़्यादा कहाँ पर है, तो वो है जौनपुर जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है आपका जौनपुर। ठीक है, तो ये जौनपुर में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। और अगर वहीं पे कहें कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो गाजियाबाद में है। ठीक है, गाजियाबाद नहीं, जहाँ पर जो जिला सबसे ज़्यादा साक्षर है, यानी कि गौतम बुद्ध नगर ही होगा। ये आप गौतम बुद्ध नगर अभी हमने टिक किया था, हाँ, ये गौतम बुद्ध नगर में ही देखो, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा साक्षरता है और सबसे कम लिंगानुपात भी यहीं पर है। ठीक है, ओके, अब कुछ और चीज़ें, जैसे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ पर है, यानी कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, जिसका एरिया ज़्यादा है, तो वो है लखीमपुर खीरी। आप देख सकते हो लखीमपुर खीरी के बारे में एक और ख़ास बात, यहीं पर उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है और वो है दुधवा नेशनल पार्क, शायद आपने नाम सुना हो, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये लखीमपुर खीरी में है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है, तो वो है लखीमपुर खीरी। और सबसे कम
एरिया किसका है, तो सबसे कम एरिया जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला भी है और वो है हापुड़। ये आप देख सकते हो, ये हापुड़ जो है वो गाजियाबाद से अलग होकर के बना है। जैसे हम भदोही की बात करते हैं ना, तो भदोही जो है वो वाराणसी से अलग होकर के बना है, तो उसी तरीके से हापुड़ जो है वो गाजियाबाद से अलग होकर के बना है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला, तो भी हापुड़ हो जाएगा। ठीक है, आप हापुड़ जो है वो बहुत छोटा जिला है, ठीक है, और यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो होप आप ये सारी चीज़ें रिलेट कर पा रहे हो और समझ पा रहे हो। आगे हम चलते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा आपको यानी कि गाजियाबाद में देखने को मिलेगा। यानी गाजियाबाद में बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो ललितपुर, अभी हमने बताया था कि यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं और यहाँ पर मिनरल्स वगैरह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कुछ बेसिक चीज़ें जो थी वो आपकी तैयार हो गई होंगी यहाँ पर। हाँ, कुछ और भी चीज़ें, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं, तो कुल 75 ज़िले हैं। सबसे नया जिला अभी हमने बताया जो कि सबसे छोटा है एरिया में, तो वो है हापुड़। हापुड़ जो है वो सबसे नया जिला है। किससे टूट करके बना है हापुड़, गाजियाबाद से टूट करके बना है। उसके बाद टोटल कितने यहाँ पर मंडल हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए टोटल कितने मंडल हैं, तो 18 मंडल हैं, टोटल 18 मंडल हैं। अच्छा, सबसे नया मंडल कौन सा है, जैसे हमने बोला जिला जो है वो सबसे बड़ा हापुड़ है, तो सबसे नया जो मंडल है वो है अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल जो है वो सबसे नया है। टोटल, अब इसी के साथ में अगर आपसे पूछा जाए टोटल नगर निगम कितने हैं, टोटल नगर निगम 17 हैं। टोटल नगर निगम कितने हैं, 17 हैं। टोटल नगर निगम जो है वो 17 हैं। सबसे नया नगर निगम कौन सा है, सबसे नया नगर निगम की बात करेंगे तो वो हो जाएगा शाहजहांपुर जो है वो सबसे नया ये है नगर निगम है। ठीक है, तो ओके, होप आप ये सारी चीज़ें जो है वो समझ गए होंगे। हाँ, मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ना कॉपी पेन लेकर के एक बार और अच्छे से इसको देख लें और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सके हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिले हैं, उन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लें। ओके, तो चलिए मिलते हैं किसी नए सीरीज में, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।